बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख़तरा है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ख़तरा है जिनके पास पेपर नहीं, चाहे वो 20 साल से यूनान में मौजूद हैं। अगर पेपर नहीं तो उनको हिरासती कैंपों में ले जाया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और डिपोर्ट होने के अलावा कोई रास्ता चारा नहीं। वो ख़त्म किया जा रहा है, सज़ाएँ बढ़ाई जा रही हैं, जुर्माने बढ़ाए जा रहे हैं और इंतहाई ख़तरनाक बिल जो है वो आज डिस्कस शुरू हुई है। शिप पर ले जाया गया और जबरन जिनको कहा गया कि जिस तरह ग़ुलाम हमारे हुक्म को मानने के पाबंद है, तुमने भी मानना है। अगर तुमने टैं टैं की बातें की तो समंदर में फेंक देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि फरियाद अली की एक आवाज़ पे चाहिए तो ये था कि हुकूमत पहुंचती, सफ़ीर पहुंचता, कोई बड़ा जो है वो समझता है कि मैं बड़ा कुछ हूँ, पहुंचता। लेकिन सफारतखाना जो होती है, हुकूमत जो होती है, वो 1.5 लाख 2 लाख यूरो महाना प्लस 10 फिर दोबारा 2 नंबर काम करेंगे। तो पहले जिन्होंने 2 नंबर काम किया है 5 साल का बैन है और 10,000 यूरो लगाने के बाद उनकी जान ना आज छूटी है ना कल छूटने को नजर आ रही है। इसलिए अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मुझे देखने और सुनने वाले सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं यूनानी पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर मेरे राइट साइड के ऊपर एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, जिसमें हमारी कम्युनिटी के जावेद असलम राई भी मौजूद हैं और वो यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत ज़बरदस्त रहनुमाई करते हैं। हर एक ऐसे प्रोटेस्ट में वो सबसे आगे मिलते हैं और वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए वो बहुत उनकी खिदमत है। तो जावेद असलम राई से मैं तफसील से इंटरव्यू करूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो आज के इवेंट के बारे में हमें क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इस्लाम जी शहजादे, मेरा नाम जावेद असलम राई है और मैं यूनान में मुकीम जो पाकिस्तानी कौम है उसका मुंतखब सदर हूँ। अच्छा, आज ना क्योंकि मैंने आपको अक्सर मौक़ों में अक्सर जगह पर मैंने आपको पहले देखा है, हर प्रोटेस्ट में जहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी हो या रिफ्यूजीज हो, हर जगह पर मैंने आपको पहले पाया है। तो आज का जो इवेंट था इसमें मुझे आप तफसील से बताएंगे किस मौजू के ऊपर आज का प्रोटेस्ट था। थोड़ी सी आप जो है इसमें आ गए। शहजादे, सबसे पहले भी और सबसे आखिर में भी ये असल में काम बड़े मुश्किल होते हैं, जान जोखों वाले। तो घंटू इसमें चलना, बोलना, खड़ा होना, जालिम के सामने आंखों में आंखें डाल के देखना और खड़ा होना सबका काम नहीं होता, बातें करने वाले होते हैं। आज क्या था, आज नेशनल असम्बली यूनान में ना एक बिल पेश किया गया जिसमें 7 साल वाले कानून को ख़त्म किया जा रहा है, सज़ाएँ बढ़ाई जा रही हैं, जुर्माने बढ़ाए जा रहे हैं और इंतहाई ख़तरनाक बिल जो है वो आज डिस्कस शुरू हुई है। आने वाले 2-3 रोज़ में उस पर बिल को मंजूर किया जाएगा या मुस्तरद किया जाएगा। तो हम यहाँ यूनानी सियासी जमातों के साथ, अपोजिशन जमातों के साथ, इंसानी हकूक़ की जमातों के साथ इस आवाज़ को लेकर बुलंद हुए हैं कि इंसानियत को तोड़ा नहीं जा सकता। अगर तुम समझो कि रेसिज्म, फासिज्म के साथ तुम सख्त तरीन कवानीन ले आओगे तो हम उन कवानीन को तोड़ेंगे और मजदूर के हक को महफूज करेंगे। मेरे शेरों, बात यह है कि मैदान सजता है तो पता चलता है कि कौन खड़ा होता है। तो आज हकीकतन मैदान सजा था कि कौन है जो मजदूर के, मजलूम की फेवर में खड़ा होता है। असल में ये जो कवानीन है ये मुतसब्बन का, मार कुटाई का, रेसिज्म का, फासिज्म का, बदमाशी का, गुंडागर्दी का दरवाज़ा खोलता है। मेरे साथ फरियाद अली थे जिनको शिप पर ले जाया गया और जबरन जिनको कहा गया कि जिस तरह ग़ुलाम हमारे हुक्म को मानने के पाबंद है, तुमने भी मानना है। अगर तुमने टैं टैं की बातें की तो समंदर में फेंक देंगे। अल्लाह का शुक्र है कि फरियाद अली की एक आवाज़ पे चाहिए तो ये था कि हुकूमत पहुंचती, सफ़ीर पहुंचता, कोई बड़ा जो है वो समझता है कि मैं बड़ा कुछ हूँ, पहुंचता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप कहते हैं ना कि सबसे आगे नहीं, एक अकेला नुमाइंदा है पाकिस्तान कमेटी पूरी कौम का। रज़ाकार हूँ, मुलाजम नहीं, नौकर नहीं, तनहादार नहीं, लेकिन किसी मजलूम को अकेला नहीं छोड़ता। और फिर फरियाद अली को वो गुंडे, वो बदमाश जो समझते थे कि यूनान की सरहद से 60 किलोमीटर दूर है, कोई नहीं पहुंचेगा, पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत आबरू से उसे लाया।
अच्छा, जैसे हमारी हमारी जो एम्बेसी है, हमारे जो इदारे हैं, वो ऐसे किसी भी मकाम पर कहीं पर भी वो नजर नहीं आते। हालांकि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है वो नजर नहीं आते, मेरे रिश्तेदार आपको हर जगह पर देखा जाता है। हाँ जी, ये मेरे खुदा का फजल है, करम है, शुक्र है कि मैं एक कौम का फीसबिल्लाह इदारे का नुमाइंदा हूँ। लेकिन सफारतखाना जो होती है, हुकूमत जो होती है, वो 1.5 लाख 2 लाख यूरो महाना प्लस 10 12 50 मिलियन यूरो की बिल्डिंग्स और 10 अरब बिलियन यूरोस के पीछे जो असासे और गवर्नमेंट और स्टेट होती है वो होता है। उसके बावजूद इसलिए नहीं वो आते, इसलिए नहीं कोई मजलूम उनके पास जाता, क्योंकि ये बड़े मुश्किल काम है। एक बंदा जो रिश्वत लेता है, एक बंदा जो बेचारा एसी में ही बैठता है, एक बंदा जो अरबों खरबों रुपए के असासे बना लेता है पेंशन से पहले पहले ताकि वो किसी दूसरे मुल्क में चला जाए, उस बेचारे को क्या टेंशन है कि वो आपके पीछे किसी जालिम से लड़ता फिरता रहे। अच्छा अच्छा, जावेद साहब, एक और बहुत ही ज़रूरी जो है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो जितने भी मुकीम पाकिस्तानी यूनान में, उनके लिए इस वक्त जैसी कंडीशन है यूनान में, सख्ती बहुत ज़्यादा होगी। जिनके पास पेपर नहीं है, उन तक आप क्या अपना पैगाम पहुंचाना चाहेंगे जिनसे वो एहतियात कर सके ताकि वो भी सेफ रहें और अपनी कम्युनिटी के साथ वो भी अटैच रहें? अच्छा, कम्युनिटी के साथ अटैच तो बड़े किसी बाहिमत नहीं रहना है, सुस्ती और काहली वाला अटैच नहीं हो सकता। पता ना 4 घंटे आप खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, तो बहरहाल मेरी कौम है, मुझे बड़े प्यारे हैं और वो खड़े हों या ना खड़े हों, उनके हक़ के लिए, आपके हक़ के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हूँ। अब तजवीज़ ये करता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ख़तरा है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ख़तरा है जिनके पास पेपर नहीं, चाहे वो 20 साल से यूनान में मौजूद हैं। अगर पेपर नहीं तो उनको हिरासती कैंपों में ले जाया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और डिपोर्ट होने के अलावा कोई रास्ता चारा नहीं। इसलिए बड़ी अहम तजवीज़ है, नसीहत है, सुन सकते हैं सुन लें, अमल कर सकते हैं कर लें, नहीं कर सकते तो फिर आपकी मर्ज़ी। लेकिन उन इलाकों में चले जाएं जहाँ ज़मींदार है, भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह, इन सारे फार्म पास वर्क परमिट बन जाता है। लीगलाइजेशन का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ ये है कि आदिया अरगासिया आपका बन जाए। मेरे बच्चों, जब आप किसी नौसरबाज के पीछे हथे चढ़ेंगे ना, फिर दोबारा 2 नंबर काम करेंगे, तो पहले जिन्होंने 2 नंबर काम किया है 5 साल का बैन है और 10,000 यूरो लगाने के बाद उनकी जान ना आज छूटी है ना कल छूटने को नजर आ रही है। इसलिए 2 नंबरी से बाज रहें और 1 नंबर की तरफ रजू रहें। और ये बात याद रखें कि मोहतात आपने होना है, एहतियात आपने करनी है, सच्ची बात मैंने आप तक पहुंचानी है। वरना कई लोग ऐसे भी लूटते हैं कि भाई अब ख़तरा है तो 2 नंबर पेपर ना बनाओ तो क्या करूं। वो खुद भी बेचारे अंधे हैं और आपको भी अंधे गड़े में गिराना चाहते हैं, तो बच सकते हैं तो बच जाए। लालच बड़ी बुरी बला होती है, उससे बचना बेहद लाज़िम। तो जितने भी लोग एथेंस में या अराउंड एथेंस सेंटर में और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अगर उन्हें पुलिस पकड़ती है तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी सजा बहुत बड़ी है। मुश्किल है। 10,000 यूरो तक जुर्माने हैं और 2 से लेकर 5 साल तक कैद है। और अगर फॉर एग्जांपल ये सुन ले बड़ी तवज्जो से, अगर उनके पास पेपर किसी और का है या 2 नंबर है, जिस तरह ये 2 नंबर व्यवसायियाँ अब भी लोग लूट रहे हैं और बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप जब लालच करते हैं ना, मैं कुछ बना लूँ, तो फिर उसकी सज़ा डबल है। यानी कि 2 नंबर डॉक्यूमेंटेशन होगी या आपके पास आपके भाई का कोई पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड याद या परमोनी होगा तो आपकी सज़ा डबल हो जाएगी। उम्मीद है आपको जावेद असलम रईस साहब की बातों की समझ आ गई होगी। एहतियात कीजिए, अपने आप को महफूज इलाकों में जो है मुंतकिल कर लें। एथेंस से सेंटर से कहीं कुछ वक्त तक, जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते, तब तक आप कहीं दूर ऐसे इलाकों में चले जाइए जैसे जावेद असलम रईस साहब ने बताया। शहरी इलाके हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह के फार्म हैं, उन पे वर्क परमिट बन सकता है और लीगल होके बंदा महफूज हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।